रफ्तार खबरें। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों का सीएम भूपेश बघेल ने लिया जायजा, साइंस कॉलेज ग्राउंड का दौरा किया। राहुल गांधी साइंस कॉलेज ग्राउंड में करेंगे भोजन स्थल की तैयारी पूरी। राहुल गांधी को परोसे जाएंगे छत्तीसगढ़ी व्यंजन। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ आज। गोवा के चुनावी दौरे पर सीएम शिवराज ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, केजरीवाल को बताया मारीच। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर सीएम ने सुना पीएम का भाषण, ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत के लिए जितना गहन चिंतन करते हैं वो नए भारत के रूप में फलीभूत होगा। केंद्रीय बजट को फायदा जनता को बताने के लिए केंद्रीय बजट के फायदे जनता को बताने के लिए बीजेपी ने प्लान बनाया। 5-6 फरवरी को प्रमुख शहरों में बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी। 7 से 25 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। कुल 13 बैठकें होंगी। 7 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में सबसे पहले होगा राज्यपाल का अभिभाषण। सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। चुनाव समेत राज्य के मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। एमपी में शराबबंदी पर उमा भारती का बयान, शराबबंदी पर सरकार से करूंगी बात, 14 फरवरी को विस्तार से करूंगी चर्चा। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने उठाई मांग, गौशाला में चारा मुहैया करवाने की मांग। राज्य सरकार को बजट में चारे के लिए प्रावधान करना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत का प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को सुझाव, महंगाई को कम करने के लिए उठाए जाएं कदम। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करे सरकार। तरुण भनोत के टैक्स घटाने के सुझाव पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा कांग्रेस पहले यह बताए कि उसने 15 महीने की सरकार में कितना टैक्स और महंगाई कम की। कांग्रेस के सबसे बड़े अभियान घर घर चलो पर उठे सवाल, पूर्व सीएम कमलनाथ नहीं गए किसी के घर, बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, घर घर चलो अभियान को बताया नौटंकी, पूर्वजों को याद रखने में बीजेपी की मिसाल। राहुल गांधी के दौरे पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान, कहा सेवाग्राम का ना तो कोई डिजाइन ना कोई प्रशासकीय स्वीकृति। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का युवाओं पर फोकस, घर घर चलो अभियान के तहत जन्मदिन से लेकर ब्लड डोनेशन तक के कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आदेश, अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारी सप्ताह में सिर्फ 5 दिन काम करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया। जांजगीर चांपा में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाला पति गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। इंदौर में युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया, युवक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। देवास में पुलिस ने 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया, 1 लाख से ज्यादा का कैश जब्त, पकड़े गए जुआरियों का जुलूस निकाला गया। उमरिया में अतिक्रमण नहीं हटाने पर घूस लेने के आरोप में तहसील का बाबू और आरआई निलंबित, कलेक्टर ने दिया कार्रवाई का भरोसा। राज्यसभा सांसद ने देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट पर लगाए आरोप, बार बार आग्रह के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट में बुजुर्ग मां के लिए नहीं मिली व्हील चेयर। एमपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 7,359 नए मरीज, भोपाल में 1,112 और इंदौर में 1,438 नए मरीज। इंदौर में पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के जरिए सीनियर सिटीजन को शिकार बनाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। श्योपुर में मोबाइल दुकान में हुई चोरी की वारदात का 24 घंटे में खुलासा, वारदात में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के के साथ रहने पर बड़ा फैसला सुनाया, कहा 2 वयस्क आपसी सहमति से साथ रह सकते हैं। कटनी में शख्स की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया, हत्या परिचित साथी ने की थी, पैसे नहीं देने पर की गई थी हत्या। छतरपुर में वन विभाग के डीएफओ के खिलाफ 6 रेंज के 250 वनकर्मी गए हड़ताल पर, डीएफओ पर लगाया परेशान करने का आरोप। इंदौर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, नाबालिग की शिकायत पर कारोबारी और स्टील कंपनी के सीईओ के खिलाफ मामला दर्ज। इंदौर में युवती ने की खुदकुशी, अपने बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी, मौके से बरामद हुआ सुसाइड नोट। इंदौर के महू में बाइक चोरी करते युवक रंगे हाथों पकड़ा गया, राहगीरों ने युवक को जमकर पीटा। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने जीप को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल।
बलौदाबाजार यातायात सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। वाहन चालकों को दिए गए सुरक्षित यात्रा के निर्देश। कवर्धा के वनांचल क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों का हाल बेहाल। आदिवासी कन्या छात्रावास में बच्चियां पानी की किल्लत से परेशान। बलरामपुर के राजपुर में महिला की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। धमतरी में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का लोगों ने किया विरोध। अतिक्रमण हटाए बगैर लौटी टीम। बालोद में आर्मी के जवान युवराज चंद्राकर की सड़क हादसे में मौत। जवान को ससम्मान दी गई अंतिम विदाई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी किया ऐप। महिलाएं घर बैठे कर सकेंगी पुलिस को शिकायत। बलौदाबाजार पुलिस ने चोरी की 26 बाइक बरामद की। 2 चोरों को गिरफ्तार भी किया। राजनांदगांव में आयुष्मान मित्रों को हटाए जाने का विरोध। बीजेपी ने सभी को काम पर वापस लेने की मांग की। व्यापम में घोटाले की आशंका को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 3 सप्ताह तक के लिए टली। इससे पहले कोर्ट ने व्यापम को नोटिस देकर जवाब मांगा था। मंत्री अमरजीत भगत ने राजनांदगांव में उद्यमी जागरूकता अभियान और बजट परिचर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। कहा छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति कई राज्यों से बेहतर। मुंगेली में बकरी चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। 40 बकरियों को पिकअप वाहन में भरकर की थी चोरी। छत्तीसगढ़ में मनरेगा से पिछले 3 सालों में 43.67 करोड़ मानव दिवस का रोजगार। श्रमिकों के पास पहुंचा 2,921 करोड़ रुपए। एससीसीएल के नए सीएमडी प्रेमनगर मिश्रा ने बिलासपुर में लिया चार्ज। कहा जल्द सभी खदानों और कोलफील्ड का करेंगे निरीक्षण। इंदौर में सड़क किनारे बंद सूटकेस में मिला मासूम। पुलिस और चाइल्डलाइन को दी गई इत्तला। पड़ताल में जुटी पुलिस। धार के राजोद गांव में कबाड़ गोदाम में लगी आग। इलाके में मची अफरा तफरी। कई किलोमीटर दूर तक देखी गई लपटें। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। सब इंस्पेक्टर दीपक गौतम दिल्ली रेफर। सीने में गहरा घाव होने के चलते किया गया रेफर। पुतला दहन रोकने के दौरान झुलसे थे गौतम। मजदूरी करने तमिलनाडु गए 11 बच्चों का रेस्क्यू हुए बच्चों में 9 लड़कियां 2 लड़के शामिल। पैसे का लालच देकर ले जाया गया था तमिलनाडु के सेलम। बुरहानपुर के ग्राम पंचायत अहमागिर्द में भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्टर की मुहिम। पंचायत की अचल संपत्ति के नए सिरे से जांच कर निर्धारण को लेकर टीम का गठन। अशोकनगर में ब्राह्मण समाज ने किया शंखनाद। एक साथ सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे ब्राह्मण। मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। हरदा से ट्रांसफर हुए कलेक्टर संजय गुप्ता ने कार्य मुक्त होने से पहले पेश की मिसाल। कार्यालय में पहुंचकर सभी छोटे बड़े कर्मचारियों का व्यक्तिगत आभार जताया। कोरबा में पुनर्वास ग्रामों के सम्मेलन में भू विस्थापितों और किसानों के अधिकारों का मामला गूंजा। गांव में सर्वे कराकर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को सौंपा जाएगा मांग पत्र। कोरबा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को जल्द पक्के मकान की सौगात मिलेगी। 2784 आवासों का काम 90% पूरा। 45 आईएएस के खिलाफ हाईकोर्ट में पेंडिंग शिकायतों का मामला। सुनवाई 11 फरवरी तक टली। आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार मिश्रा ने लगाई है याचिका। कोरबा के वार्ड 25 में सामुदायिक भवन का राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया भूमि पूजन। मंत्री ने जल्द भवन तैयार होने का दिया भरोसा। जीपीएम गौरेला पेंड्रा बरवाही में पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर कानपुर से बिलासपुर जा रही बस हादसे का शिकार। 5 यात्री घायल। डामर घोटाला मामले पर सुनवाई टली। प्रदेश में हुए करोड़ों के डामर घोटाले की जांच को लेकर हाईकोर्ट में है मामला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल। सूर्य नमस्कार, उपासना या व्यायाम? बूस्टर डोज नहीं लगवाने वालों पर एक्शन। सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज। 6000 सरकारी कर्मचारियों का रोका गया वेतन। देवास के बागली में यात्री बस पलटी। 7 लोग घायल। घायलों को बागली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया भर्ती। जनहानि की सूचना नहीं। बुरहानपुर जनपद पंचायत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले 5 फर्जी शिक्षकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जांच में फर्जी पाए गए हैं 97 शिक्षक। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बूस्टर डोज के लिए लगेगा कैंप। कुलपति ने आवश्यकता पड़ने पर बुरहानपुर में भावसा मध्य सिंचाई परियोजना को लेकर श्रेय लेने की राजनीति शुरू। इसरो के स्पेस चैलेंज में उज्जैन के 2 छात्रों ने महज 20 रुपए की लागत से सैटेलाइट रिसीविंग एंटीना बनाया।
पेपरलेस हुआ भोपाल पुलिस कमिश्नर सिस्टम। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने स्मैक तस्कर अनीश खान को किया गिरफ्तार। मुरैना में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग का अभियान जारी। खरगोन के बीजल गांव के पास बाइक सवार बदमाशों का आतंक।